हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू ट्रेड शास्त्र। आज हम एक स्ट्रेटजी जो है उस पर काम करेंगे। शेयर करूंगा मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसके बेस पर हम प्राइस एक्शन और ये जो इंडिकेटर्स हैं इनको मिलाकर ट्रेड करेंगे। ठीक है। सो स्ट्रेटजी का मैं आपको नाम बताऊं, इसमें क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। एक तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें 21 पीरियड मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड। इसकी सेटिंग मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसकी सेटिंग करेंगे और किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और किस तरह से ये स्ट्रेटजी काम करती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ट्रेड शास्त्र तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपके सामने ये नेक चार्ट है। ठीक है। प्लेन चार्ट मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है और बैंक सॉरी निफ्टी 50 का चार्ट है ये, है ना। निफ्टी 50 का चार्ट है। आप सब जानते हैं ट्रेडिंग किस तरह से पैसा कमा के दे सकती है। ठीक है। कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है और कुछ हमें काम करना पड़ता है, जैसे कि कुछ टेक्निकल एनालिसिस जो है वो काम करते हैं। ठीक है। अगर हमारे टेक्निकल एनालिसिस सही है तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सही है और पैसा भी बन सकता है। इसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ 21 पीरियड मूविंग एवरेज और साथ में सुपर ट्रेंड। चलिए देखते हैं। सुपर ट्रेंड जो है ये मैंने ऑलरेडी प्लॉट करके रखा है। ठीक है। हम सुपर ट्रेंड को यहाँ पे रिसेट करते हैं। डिफ़ॉल्ट में रिसेट किया मैंने सेटिंग। ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है सुपर ट्रेंड की। ठीक है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर में जाना है, यहाँ पे सुपर ट्रेंड सर्च करना। देखिए सुपर ट्रेंड जब सर्च करोगे तो यहाँ पे एक सुपर ट्रेंड जो आएगा वो एवरगेट का आएगा। ठीक है। मैं आपको बताऊँ, ये देखिए ये जो सुपर ट्रेंड है ये लिखा है एवरगेट। ठीक। ये एवरगेट का सुपर ट्रेंड आपको प्लॉट करना है। यहाँ पे लगा लिया ऑलरेडी मैंने। डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इसमें सेटिंग में हम माइनर सा चेंज करेंगे। हम चेंज क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ सेटिंग में जाएंगे और इनपुट जो है ATR पीरियड में हम कोशिश करेंगे यहाँ पे चेंज करने की। तो यहाँ ATR पीरियड करेंगे 10। ठीक है। और हम ATR मल्टीप्लायर 3 रहने देंगे। ठीक। स्टाइल में अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे लगता है स्टाइल में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम प्लॉट करेंगे दोस्तों यहाँ पे मूविंग एवरेज। आपको मूविंग एवरेज ऑलरेडी मैंने लगा रखा है, फिर भी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे EMA सर्च करना है आपको। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है। आपको प्लॉट करना है, यहाँ पे आपके आ जाएगी मूविंग एवरेज और यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ लेंथ जो है ये 21 पीरियड मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे रखनी है। अब ये देखिए 21 पीरियड मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब हम ट्रेड कैसे करेंगे, क्या हमारी एंट्री पॉलिसीज रहेगी और किस तरह से हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। हम जब भी सुपर ट्रेंड और EMA प्लॉट करेंगे 21 पीरियड, तो हमें दो चीज़ें देखनी है कि सुपर ट्रेंड हमें क्या कह रहा है, बाय सिग्नल दे रहा है या सेल सिग्नल दे रहा है, और साथ में हमारी जो मूविंग एवरेज है वो क्या कह रही है, उसका क्या सिग्नल है, क्या हमारे लिए कंफर्मेशन है। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मायने रखती है, मैं आपको बताऊं बहुत मायने रखती है। तो आपको यहाँ पे देखना, देखिए मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हम हमारा यहाँ पे क्या नज़रिया है कि हमने किस तरह से ट्रेड करना है। देखिए अगर इस पॉइंट पे आप आएंगे, इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो प्राइस ने क्या बोला, इधर सुपर ट्रेंड हमें दे रहा है बाय सिग्नल और सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया। ठीक है। यहाँ सेल सिग्नल था पहले, लेकिन सुपर ट्रेंड ने हमें यहाँ पे बाय सिग्नल दिया। और सुपर ट्रेंड ने जब बाय सिग्नल दिया तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो मूविंग एवरेज है ये क्या हमें कह रही है। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होती है, इस मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करती है, या इसका जो जिस कैंडल ने क्लोज दिया वो उस कैंडल का हाई मार्क कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये मार्क कर लिया आपने यहाँ पे हाई। ठीक। ऑलमोस्ट ये हाई है ना। ये हाई आपने मार्क कर लिया। फिर देखिए क्या हुआ, इधर ये कैंडल ऊपर गई। ठीक है। दोबारा से इस मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया। नीचे आप देख सकते हैं सुपर ट्रेंड क्या बोल रहा है हमें इस जगह पे आके। इस कैंडल पे आप देखिए तो सुपर ट्रेंड ने हमें क्या दिया, सिग्नल बाय का। ठीक। और मूविंग एवरेज भी क्या बोल रही है, बाय करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय हम करेंगे इस जगह पे। ठीक। हम बाय करेंगे इस जगह पे
और इसका लोएस्ट पॉइंट हमारा जो ये जो स्विंग है इसका हम लो पॉइंट मान के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे स्विंग का, ठीक है, लो। और एटलीस्ट हम 1:2 का हम पहले टारगेट यहाँ पे रखेंगे। कितना? 1:2 का टारगेट हम यहाँ पे रखेंगे। ये आता है हमारा 1:2 का रेशो, ये, ठीक। अब आप यहाँ देखेंगे हमारा 1:2 का रेशो जो है, जो प्रॉफिट जो है हमारा, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 हमें प्रॉपर यहाँ पे मिल गया। आप देखिए कितना प्यारा यहाँ पे मूवमेंट दिया। आप अगर प्राइस एक्शन का भी हेल्प ले लेंगे, मीन्स आप ट्रेंड लाइन भी बनाएंगे, तो आप ये देखिए प्राइस जो है वो कितने अच्छे लेवल से यहाँ से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर ऊपर चढ़ता जा रहा है, ठीक। आप यहाँ तक जाएंगे तो ये देखेंगे कि हमें 1:3.5, छोड़ दीजिए उसको भी, हम एटलीस्ट यहाँ तक काउंट करते हैं कि 1:3 का हमें टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ है, ठीक। अब हमारी यहाँ पे एग्जिट कहाँ होना है? हम एग्जिट यहाँ पे होंगे जहाँ पे जो हमारा ये ट्रेंड लाइन भी बन रही है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पे देख लीजिए 1:2 का टारगेट अचीव होगा, डेफिनेटली होगा, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मूविंग एवरेज ने भी हमें यहाँ पे ब्रेक दिया और यहाँ ट्रेंड लाइन ने भी हमें ब्रेक दिया, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए इधर, यहाँ पे ये देखिए एटलीस्ट यहाँ पे एक प्यारा सा प्राइस एक्शन बनता दिखाई दिया, हम यहाँ से एग्जिट कर गए। तो कितना अच्छा यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया और हमें एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मिली है। चलिए आगे चलते हैं। हमने डाउन साइड का ट्रेड लेना है, डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, देखो सबसे पहली बात कि यहाँ से हमें सेल सिग्नल मिला, लेकिन प्राइस क्या है, इसके ऊपर चल रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चल रहा है, तो हम प्राइस को टच भी नहीं करेंगे, हम ट्रेड ही नहीं लेंगे, राइट। अब देखिए, और यहाँ पे देखिए 5 मिनट का चार्ट लगा है, यहाँ पे इतना प्यारा, यहाँ पे फिर से क्या मिला हमें, प्राइस एक्शन हमें मिला यहाँ पे सेल साइड का। आप देख सकते हैं सेल साइड का मिला, लेकिन सेल साइड का हमें प्राइस एक्शन तो मिला, लेकिन हमें सेल साइड में क्या हुआ यहाँ पे कि बाय का सिग्नल के साथ यहाँ पे ये सेल सिग्नल दिया और प्राइस जो है वो इसके नीचे गया, बिल्कुल डेफिनेटली गया। हम क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे कहाँ पे। अब यहाँ देखिए हमें रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर रखना है, तो हमें इस कैंडल पे, इस स्विंग को मानो आप एटलीस्ट अगर पिछली कैंडल आप लेके चलोगे तो यहाँ पे देखिए हमें डाउन साइड का ये पोर्शन देखिए, ठीक है। यहाँ पे हमें कैंडल क्लोज हुई, लेकिन दोस्तों एक और चीज़ है यहाँ पे ध्यान देने वाली कि यहाँ पे रेड कैंडल जो थी वो इसके नीचे इस कैंडल के एकदम साथ में क्लोज नहीं हुई। हमें नेक्स्ट एरिया में जाके, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कैंडल में इसने ब्रेक दिया, लेकिन उससे पहले ये कैंडल नीचे जा चुकी थी। तो यहाँ पे हमें ट्रेड जो है वो सिग्नल प्रॉपर नहीं बना, लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम इसका लो और हाई मार्क कर लेते हैं। यहाँ हमने लो मार्क कर लिया, किया, एटलीस्ट हम ले लेते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, प्राइस ने फिर से ये ऊपर गया, लेकिन हमें सेल सिग्नल मिला हुआ है, हम सेल सिग्नल को भी जिस कैंडल ने दिया था उसका हाई भी मार्क कर लेते हैं। जिस कैंडल ने यहाँ पे हमें सेल सिग्नल दिया, ब्रेक किया और सेल सिग्नल मिला और कैंडल जो है मूविंग एवरेज के नीचे गई, हमने वहाँ पे हाई भी मार्क कर लिया और यहाँ हम आगे चलते जाते हैं। यहाँ पे सेल सिग्नल हमें मिला हुआ है और यहाँ देखिए एक प्राइस एक्शन भी बनता दिखाई दे रहा है। क्या है, यहाँ से आप ट्रेंड लाइन बना लो, ये आपको ट्रेंड लाइन भी मिल गई प्यारी से। यहाँ क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे इस जोन पे यहाँ पे प्राइस ऊपर ही नहीं जा पाया, यहाँ से लो लगाया, यहाँ ट्रेंड लाइन अपने मूविंग एवरेज के नीचे गया और इसके साथ साथ चलता गया मूविंग एवरेज के ऊपर, लेकिन टच करते हुए यहाँ चलता गया। और यहाँ देखो एक और कैंडल बनी, डोजी कैंडल, आप देख रहे हैं इतनी बहुत अच्छी डोजी कैंडल बनी, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने सीधे सीधे यहाँ से इसके बाद आगे जाके गिरना शुरू हुआ और आप देखिए कितना अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ बना। और आपको मैं ये बताऊं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल को भी ब्रेक किया। देखो ट्रायंगल कैसे बना, यहाँ से देखिए, ये देखिए एक ये लाइन ट्रायंगल बना रही है, इसको भी ब्रेक दे दिया, मतलब कि ये ब्रेक देने के बाद, ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ,
तो ये प्राइस नीचे चला गया, यहाँ रिटेस्ट किया, ब्रेक हुआ, फिर प्राइस ने यहाँ रिटेस्ट किया मूविंग एवरेज पर और एकदम से नीचे गिरा। हम अगर देखेंगे इसका पोजीशन में हम जाके एक बार इसका एनालिसिस करके देखते हैं कि कितना हमें रेशियो मिला, रिस्क रिवॉर्ड क्या मिला। ये हमारी स्विंग जो है, ठीक है, प्रीवियस स्विंग जो हमारा ये क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे हमें 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड मिला। ठीक, यहाँ पे देखिए कितना प्यारा प्राइस एक्शन बना। अब प्राइस जो है वो नीचे चल रहा है, हमें अपना प्रॉफिट बुक किया, अच्छा प्रॉफिट मिल गया, हमने बुक किया। और यहाँ क्या बना स्पोर्ट पे, यहाँ पे एक किस्म की एनगल्फिंग है, एनगल्फिंग तो नहीं कह सकते हैं पर कैंडल देखिए आप, कैंडल का साइज देखिए ना। जैसे ही ये सेकंड कैंडल ने ब्रेक करना यहाँ से शुरू किया, हम एग्जिट हो गए। या हम अपने रिस्क रिवॉर्ड को भी मेजर करके चलते हैं, यहाँ पे हमने अपना 1:2 में बुक कर लिया, राइट। यहाँ से देखें आप तो यहाँ पे क्या था आपका 1:2 था, यहाँ पे हमने बुक कर लिया कि ग्रीन कैंडल बनती दिखी, हम एग्जिट हो गए ट्रेड से। कितना अच्छा प्राइस एक्शन बना। उसके बाद दोस्तों हम पीछे चलते हैं फिर से, आप यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना अच्छा प्राइस एक्शन बना। क्या हुआ, यहाँ पे हमें बाय सिग्नल दिया, ठीक। प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है साथ में, देखो मूविंग एवरेज है ना, तो मूविंग एवरेज में आप क्या देखोगे कि बैक साइड से हमारी एक ट्रेंड लाइन बनती आ रही है पीछे से। यहाँ से अगर हम कोशिश करेंगे ट्रेंड लाइन को बनाने की, तो इस स्विंग तक ले लो, यहाँ तक, ठीक। ये 2 पॉइंट्स को ही जोड़ेंगे हम लोग, तो भी हमें एक बहुत अच्छी, ये देखो यहाँ पे देखिए, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप इन स्विंग्स को जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे क्या है, एक ट्रेंड लाइन बनी है, यानी कि प्राइस नीचे नीचे चल रहा था और ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, प्राइस मूविंग एवरेज पे गया, फिर लो लगाया इसने, जो ये सपोर्ट है इसको टेस्ट किया, ठीक है। ये देखिए ये सपोर्ट पॉइंट है, ठीक है। इस सपोर्ट पे आया प्राइस, रिटेस्ट किया, और उसके साथ यहाँ पे क्या है कि मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर गया, और साथ में हमें यहाँ पे बाय सिग्नल मिल गया। एकदम जैसे ही मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस किया, ठीक है, ब्रेक किया, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहाँ पे एक हमें कैंडल बनती दिखाई दी, ग्रीन कैंडल भी, ठीक है। जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेक दिया, आगे भी एक कॉन्जिक्यूटिव कैंडल जो बनी वो ग्रीन बनी। तो आप यहाँ से ट्रेड कैसे लेंगे, यहाँ पे आप इस कैंडल पे जाएंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं कि प्रीवियस स्विंग का लो मार्क करते हैं, हमने ये मार्क कर लिया, हम इसका 1:2 का रेशो यहाँ पे मार्क करेंगे। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे दिया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस जो है वो मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हुआ, राइट। देखिए आपको ट्रेड मिला, आप इसको ट्रेल भी कर सकते हैं, लेकिन चलो हमने देखा कि 1:2 में हमने बुक कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, देखो सबसे बड़ी ताकत जो है ना प्राइस एक्शन की, वो क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जोन को देखिए आप, यहाँ से प्राइस जो है वो लोअर लो लगा रहा है, लेकिन नीचे जो है सपोर्ट पॉइंट पे ही टिका हुआ है, इससे नीचे नहीं गया। अगर आप इसको इस जोन को भी मार्क करोगे, मैं आपको ये भी कहूँ, इस जोन को मार्क कर लीजिए, इसका लो जो है ये देखिए, है ना, ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के बाद क्या हुआ, प्राइस गिरने लगा। हम यहाँ से मार्क करते हैं इसको, बड़ी अच्छी ट्रेंड लाइन बना दीजिए। ये देखिए, ये आपने क्या किया, इस स्विंग को जोड़ा, इस स्विंग को टच किया, इस स्विंग को टच किया, इस स्विंग को टच किया, और यहाँ पे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस चला गया, और जैसे ही सपोर्ट को इसने तोड़ा, वैसे ही क्या हुआ यहाँ पे, ये देखिए, इस पिछली स्विंग को देखिए, इसको ब्रेक किया, और यहाँ पे सेल सिग्नल भी मिला, और हमारा जो मार्केट है वो कितना डाउन फॉल देके गया। अगर हम इसको मेजर करें, तो आप यहाँ से देखिए, हम इस स्विंग को मार्क करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हमें ब्रेक मिला यहाँ से, जब जैसे सपोर्ट के नीचे प्राइस गया। चलो मैं मानता हूँ कि मैं इस स्विंग को, प्रीवियस स्विंग को मार्क कर लेता हूँ। दोस्तों देखो कहाँ तक प्राइस गया, 1:3.5। कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बनता है, आप देखिए। अब हम पीछे आते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ना कि प्राइस एक्शन क्या काम करता है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अपनी ड्राइंग को, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस एक्शन ने काम किया। अब यहाँ देखिए कितने पॉइंट हमें दिए। यहाँ पे भी सबसे अच्छी बात है कि आप एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करिए। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, इसके टच पॉइंट आपने ऑलमोस्ट टच कर दिए, ठीक है। देखो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया,
और प्राइस जो है मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो इसका मतलब कि प्राइस जो है वो बियरिश है, मार्केट बियरिश है, राइट। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ और प्राइस मूविंग एवरेज पे चला गया, और इस कैंडल ने जैसे ही मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, वहाँ पे हमें एक बाय का सिग्नल मिला। हम यहाँ पे काउंट करते हैं, ये कैंडल देखो टच किया और इस कैंडल ने फुल 75% जो है क्लोज दे दिया। हम यहाँ से बाय का ट्रेड लेते हैं, हम इस स्विंग का लो लगाते हैं और यहाँ पे हमें 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड बनता दिखाई दिया, देखो है ना, डबल हमें यहाँ पे प्रॉफिट बनता दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम फिर से आते हैं, हम एक बार फिर डिलीट करते हैं अपनी ड्राइंग को। देखो प्राइस एक्शन और आपका जो इंडिकेटर्स है ना, वो इतने मस्त लेवल से काम करते हैं कि आपको कुछ भी दूसरी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं। अब मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ मुझे सेल सिग्नल मिला, मिला कि नहीं। अब मैं देखता हूँ कि पीछे क्या है, ये सपोर्ट है, ठीक है, मैं सपोर्ट को मार्क कर लेता हूँ, ना सॉरी रेजिस्टेंस को मार्क कर लेता हूँ, माफ़ करिएगा, ये रेजिस्टेंस है, ठीक। मैंने इसका हाई को यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है, जोन बना लिया मैंने ये, ठीक है। प्राइस इस जोन पे आया लेकिन इसका हाई मार्क नहीं कर पाया, यहाँ प्राइस ने टक्कर ली, प्राइस नीचे आ गया मूविंग एवरेज के नीचे, यहाँ पे मुझे सेल सिग्नल मिल गया। चलो मान लो मैं यहाँ पे सेल सिग्नल में घुस गया, मान के चलो, अगर आपको लगता है कि मान के चलो सेल सिग्नल में चला गया, तो यहाँ से भी मैं इसको, जो मेरा स्टॉप लॉस नहीं कटेगा तब तक, ठीक है। लेकिन क्या है, यहाँ से लो लगा प्राइस एक्शन ने, फिर यहाँ क्या किया, इसको रिटेस्ट किया, फिर प्राइस एक्शन इसको साथ में ब्रेक कर गया थोड़ा सा, तो हमें यहाँ पे गड़बड़ लगा, हम यहाँ से क्विट कर गए, एग्जिट कर गए, ठीक है। एग्जिट कर गए, फिर भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं कटा। देखो एक बार फिर भी अगर स्टॉप लॉस को भी लगा लो, तो मैं ये बात करता हूँ, यहाँ ब्रेक किया, मैं 1:2 का मार्क करता हूँ और यहाँ पे इस स्विंग का मैं क्या करता हूँ, प्राइस एक्शन यहाँ पे लगाता हूँ प्रीवियस स्विंग का, ठीक, इस स्विंग का इतना, देखिए ठीक है, मेरा प्राइस जो है नीचे चल रहा है, मैं यहाँ तक ट्रेल कर रहा हूँ, ठीक। देखो नहीं हिट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना, है ना। मेरा यहाँ पे हिट नहीं हुआ प्राइस, स्टॉप लॉस, ठीक है, हिट नहीं किया। मुझे क्या मिला कि यहाँ से एक माइनर सी नीचे अगर मैं बात करूँ तो ट्रेंड लाइन छोटी सी बनती दिखाई दे रही है मुझे यहाँ तक, ठीक, देख रहे हो आप, ट्रेंड लाइन बनती दिखाई दे रही है। और यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो इस जॉन पे भी अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी बनी, ठीक। क्या हुआ यहाँ पे, ट्रायंगल था, ट्रायंगल को एक पीनट बोलो, ट्रायंगल बोलो, कुछ भी मान लो इसको, ठीक है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी मान सकते हो उसको, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस एक्शन जो है वो श्रिंक हो गया इस जगह, और क्या किया, ब्रेक दे दिया किसको, ट्रेंड लाइन को और मूविंग एवरेज को, और हमें मिल गया सेल सिग्नल। हमें ट्रिपल कंफर्मेशन हो गई यहाँ पे कि जो मार्केट है वो यहाँ से गिरने वाली है। हमने यहाँ पे अपना ट्रेड जो है वो ले लिया, और कहाँ तक गिरी है अब देखो, नेक्स्ट डे मार्केट खुली, अब देखो कहाँ तक मार्केट गई। अब देखो स्टॉप लॉस हमारा नहीं कटा क्योंकि हमें सुपर ट्रेंड जो है वो एग्जिट नहीं करने दे रहा है। हमारी एंट्री देखिए आप दोस्तों, अगर आप देखोगे इस जगह पे दोस्तों 318 पॉइंट हमें मिले, यानी कि 1:8.5 आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे मिलता दिखाई दिया। आप देखिए प्राइस एक्शन और सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज, ये दो इंडिकेटर्स और एक प्राइस एक्शन, यानी कि प्राइस एक्शन मतलब सिर्फ ट्रेंड लाइन यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना। कितना बढ़िया यहाँ पे हमें सिग्नल दे रहा है और ट्रेड दे रहा है। हर जगह देखिए, हर जगह देखिए, देखो यहाँ बाय सिग्नल मिला, मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस किया, मैंने बाय कर लिया। तो बाय कर लिया, मैं आपको पॉइंट में काउंट करता हूँ भैया ना, यहाँ से देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस गया, यहाँ से कितना दिया, 120 पॉइंट, 127 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट देके गया। आगे देखिए, यहाँ देखिए लो पे, इस जोन में क्या हुआ कि प्राइस ने सेल सिग्नल दिया। मैं देखो स्टॉप लॉसेस तो कटेंगे कहीं ना कहीं, तो आपके कटेंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि स्टॉप लॉस होंगे ही नहीं भाई, स्टॉप लॉस भी होंगे। देखो यहाँ हमने क्या किया कि यहाँ से ट्रेड लिया इस जगह जहाँ मूविंग एवरेज ने हमें क्रॉस दिया, ना सॉरी सेल सिग्नल दिया, ठीक है। और यहाँ तक हम अगर आएंगे या इस स्विंग तक भी मान के चलो तो 194 एटलीस्ट 200 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दिया। और यहाँ पे देख लीजिए सेल सिग्नल मिला, मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ, और यहाँ पे क्लोज जब हुआ हमने बाय कर लिया। अब यहाँ तक देखिए 125 पॉइंट्स हो गया।
यहाँ देखिए प्राइस इसके नीचे नीचे चल रहा है, तो नीचे चल रहा है तो इसने क्या किया, ब्रेक किया, सेल सिग्नल दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे फिर ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट हेल्प लिया हमने, और ट्रेंड लाइन भी हम मार्क करेंगे हम इस तरह से कुछ बना के। तो ये देखिए ट्रेंड लाइन कैसे है ना, ट्रेंड लाइन तो एग्जैक्टली नहीं बन पा रही है, इस जगह हम ये मान सकते हैं, क्यों, इसको मान सकते हैं कि यहाँ ब्रेक दिया, राइट, 2 पॉइंट्स यहाँ मिल रहे हैं। नहीं तो यहाँ भी एक माइनर ट्रेंड लाइन हमें बनती दिखाई दे रही है। कहाँ पे बनती दिखाई दे रही है माइनर ट्रेंड लाइन, हमें इस जगह पे भी, अगर इसको आप देखोगे तो यहाँ से भी हम माइनर ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, बिल्कुल बनती दिखाई दे रही है माइनर ट्रेंड लाइन, इस पॉइंट से लीजिए, है ना, और यहाँ पे ये देखिए टच करिए, बनी ना माइनर ट्रेंड लाइन। अब यहाँ क्या है, प्राइस जो नीचे नीचे चलता जा रहा है, इस जोन से देखिए ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, है ना, ये लो बनते जा रहा है। हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया, यहाँ पे एक देखो हमें कितना अच्छा यहाँ पे लॉन्ग विक कैंडल बनती दिखाई दी, है ना, लॉन्ग विक कैंडल बनती है डेफिनेटली। अगर आपकी मूविंग एवरेज पे लॉन्ग विक कैंडल बनती है, या फिर आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे अपनी कैंडल्स बनती है इस तरह की लॉन्ग विक, हमें बहुत अच्छे सिग्नल मिलते हैं वहाँ से। देखो कितनी बड़ी कैंडल जो है प्राइस रिजेक्शन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन पे मिला, हमें उसके इमीडिएटली बाद यहाँ पे सेल सिग्नल मिला। हमने क्या किया, हमने सेल सिग्नल में घुस गए, हमने यहाँ पे इस को मार्क कर लिया, और यहाँ पे हम घुस गए और इसका हमने हाई मार्क करके स्टॉप लॉस लगा लिया, और कहाँ तक आते गए हम लोग, 1:2 का प्रॉफिट हमें दिखाई दिया, ठीक, यहाँ तक। कितना अच्छा काम करती है, कितना अच्छा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सेल बाय सिग्नल मिला, है ना, इमीडिएटली इमीडिएटली उसके बाद हमें सेल सिग्नल, तो यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं बना, ठीक, नहीं बना, सेल सिग्नल मिला, लेकिन प्राइस जो था वो ऑलरेडी नीचे था, ठीक है, नीचे गया प्राइस। हमने देखा कि यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है बिल्कुल काम कर रहा है, हमने इसका हाई मार्क कर लिया, यहाँ पे इस स्विंग का हाई मार्क कर लिया, राइट, इस स्विंग का हाई मार्क किया, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस कट गया। लेकिन हमने यहाँ क्या देखा कि प्राइस जो है, जैसे ही हमारा यहाँ स्टॉप लॉस कहाँ कटेगा, नहीं कटा, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर गए, हम एग्जिट कर गए, या हम स्टॉप लॉस को भी मान के चलते काट लिया, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस बड़े अच्छे लेवल से मूविंग एवरेज के नीचे गया, और यहाँ पे हम एक माइनर ट्रेंड लाइन भी देखेंगे, आप इसको माइनर ट्रेंड लाइन को जोड़ लो, ये हुई प्राइस एक्शन जो था वो बियरिश, यहाँ पे हमें सेल सिग्नल मिला था, और यहाँ भी आप देखिए तो इस माइनर एक ट्रेंड लाइन को आप यहाँ बना दीजिए, ब्रेक दिया, इसको रिटेस्ट किया, और कितना अच्छा यहाँ पे मूवमेंट दिया भाई। आप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ पे कितना अच्छा मोमेंट हमें मिला, हम यहाँ से लेते हैं ट्रेड, ये हमने इसके नीचे ट्रेड बाई किया, ठीक है, ये देखिए इसका हाई हमने मार्क कर लिया। तो दोस्तों इस कैंडल का अगर हाई मार्क कर लिया तो 1:5 हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। देखिए आप चीज़ों को ना समझते नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, देखो कितने सारे चार्ट मैंने बना के रखे हैं, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, ठीक है। अभी ये ट्रेंड, ये जो हमारी चैनल चल रहा है, चैनल में प्राइस चल रहा है, ठीक। आपको मैं बताऊं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत होती है। हम डीपली अगर प्राइस एक्शन को फॉलो करें, हम ट्रेंड को फॉलो करें, या फिर हम सुपर ट्रेंड को फॉलो करें और मूविंग एवरेज को लगा के चलें, तो हम एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट हम जनरेट कर सकते हैं। सो ये था आज का वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ट्रेड शास्त्र को, तो ट्रेड शास्त्र को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी तरह के और ढेरों सारे वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, मिलता हूँ कल फिर नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।